अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब बेटा? 5 क्लास। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारी ये रीडिंग चल रही थी। कल हमने ये रीडिंग की थी, हमारा प्यारा पाकिस्तान। हमने इसकी रीडिंग मुकम्मल कर ली थी। आज हमने इसका बुक वर्क करना है। तो यहाँ पे आपने सबसे पहले डेट लगा लेनी है। आज की 16 सितंबर 2020 बरोज़ बुध। ठीक है, सबसे पहले हमने खाली जगह पुर करनी है। पाकिस्तान के लफ्ज़ी मानी हैं डैश। क्या लफ्ज़ी मानी है पाकिस्तान के? हमने पढ़ा है पीछे। पाकिस्तान के लफ्ज़ी मानी पाक लोगों की सरजमी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने लिख लेना है इस तरह से, पाक लोगों की सरजमी। पाकिस्तान का सरकारी नाम डैश है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। ठीक है, इस तरह से आपने ये खाली जगह पूरी जो है हल करनी है। इसके बाद है सही जवाब मुंतखब करके टिक का निशान लगाएं। पाकिस्तान के झंडे में सब्ज़ रंग ज़ाहिर करता है। पाकिस्तान के झंडे में सब्ज़ और सफ़ेद रंग है। सब्ज़ रंग किस चीज़ को ज़ाहिर करता है? अब आपने देखना है इसमें से कौन सा सही आंसर है। ईसाई आबादी को, हिंदू आबादी को, मुस्लिम आबादी को, पारसी आबादी को। कौन सी आबादी को ज़ाहिर करता है? तो ये मुस्लिम आबादी को ज़ाहिर करता है। तो यहाँ पे आपने छोटा सा टिक लगा देना। इसी तरह से आपने ये तमाम जो है MCQs जो हैं वो आपने खुद ही हल करने हैं। आगे है पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म थे। ठीक है, कौन थे पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म? तो आपने इसमें से इसको यहाँ तक मुकम्मल कर लेना है। इसके बाद है कॉलम अलिफ और कॉलम बे के अल्फाज को आपस में इस तरह मिलाएं कि दी गई मालूमात मुकम्मल हो सके। ठीक है, पाकिस्तान की आबादी कितनी? आपने इसमें से देखना है पाकिस्तान की आबादी कितनी है। तकरीबन 18 करोड़। तो आपने इसको इसके साथ मैच कर देना है। इसी तरह आपने ये तमाम जो है वो हल करने हैं। इसके बाद ये मुख्तसर जवाबात लिखिए। ये आपने जो है ना इसकी रफ़ है, जैसे आपको मैं तफ़हीम इबारत के सवालात भेजती थी ना, इस तरह आपने इन सवालात को रीडिंग में से ढूंढ के रफ़ पे इसकी प्रैक्टिस करनी। मुख्तसर जवाबात हैं इसकी, आपने रफ़ पे प्रैक्टिस करनी है। और अगर इसके बारे में कोई चीज़ समझ ना आए, कुछ पूछना, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे सबक हमारा प्यारा पाकिस्तान से लिए गए इन अल्फाज के वाहिद के जमा और जमा के वाहिद बनाए। यहाँ पे अल्फाज लिखे गए हैं, कुछ जमा है कुछ वाहिद है। आपने देखना है इनायत, शुरा। ठीक है, आपने इसकी जो है ना वाहिद लिखनी है। शुरा जमा है। ठीक है, तो आपने इसकी वाहिद लिखनी है शायर। ठीक है, शायर इसकी वाहिद होगी। यहीं पे आपने इसको साथ लिख देना है, शायर, शुरा। ठीक है, इनायत, इनायतें। इसी तरह अब कुछ अल्फाज वाहिद हैं कुछ जमा है, तो आपने इधर ही इसको जो है वो लिख देना है। रफ़ पे इसकी प्रैक्टिस ब्लॉक्स बना के आपने करनी है। ठीक है, इसके बाद है जुमले। आपने इस सबक में लिए गए जुमलों में से फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल जो है और फ़ेल अलहदा करना है। आपने फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल अलग करना है। यहाँ पे जुमले लिखे हुए जैसे आप पहले करते हैं, जुमले लिखे हुए इसमें से फ़ाइल अलग करना है, मफ़ूल अलग करना है, फ़ेल अलग करना है। एक बार बस दोहराई कर लेते हैं। फ़ाइल क्या होता है? फ़ाइल होता है काम करने वाला। जो काम करने वाला होता है जुमले में वो फ़ाइल कहलाता है। मफ़ूल होता है जिस पर काम वाक़या हो, जिस चीज़ पर काम किया जा रहा हो उसको मफ़ूल कहते हैं। फ़ेल होता है जो काम किया जा रहा है। ठीक है, हम एक कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं हर जुमले में आपको फ़ेल मिले, क्योंकि हर जुमले में फ़ेल ना भी हो तो जुमला बन सकता है। जैसे पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है। पाकिस्तान क्या होगा? फ़ाइल होगा। मफ़ूल क्या है? ज़रई मुल्क। ठीक है, ज़रई मुल्क, और फ़ेल इसमें नहीं है। कायदे आज़म ने मुसलमानों को एक झंडे तले जमा किया। अब कायदे आज़म क्या है? फ़ाइल है। ठीक है, मफ़ूल क्या है? एक झंडे तले। फ़ेल क्या है? जमा किया। ठीक है, मफ़ूल मुसलमानों को। ठीक है, मुसलमानों को जमा किया ना, तो मुसलमानों क्या है? मफ़ूल है। जमा किया क्या है? फ़ेल है। ठीक है, तो ये इसी तरह आपने ये सारे फ़ेल, फ़ाइल, मफ़ूल इसमें से अलग करके यहाँ तक इस काम को मुकम्मल करना है। यही आपका आज का काम है। किसी भी तरह की परेशानी, कोई चीज़ समझ ना आए तो वो पूछ लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।